आज हम इस लेसन जीवों का वर्गीकरण का दूसरा टॉपिक जो है मोनेरा जगत, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले का जो लेसन था हमारा जीव जगत का वर्गीकरण, उसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें यह देखा कि किस तरह जो ये विशाल जीव समूह है उसके वर्गीकरण की शुरुआत की गई, कैसे उन्हें अध्ययन के लिए समूहों में रखना शुरू किया गया। सर्वप्रथम जो है वो साग झाड़ी वृक्ष के रूप में, फिर लिनियस ने द्विजगत पद्धति का विकास किया और उन्हें जो है प्लांटी और एनिमलिया जगत में वर्गीकृत किया। उसके बाद फिर बाद में एक बहुत ही जो आज के समय तक मान्य परंपरा है, मान्य प्रक्रिया है वर्गीकरण की, 5 जगत वर्गीकरण जिसे आर्य छोटकर ने दिया, उसकी शुरुआत हुई। तो यह सारी चीज़ें हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो है 5 जगत वर्गीकरण में आर्य छोटकर ने कौन कौन से जगत के बारे में बात किया था। उसमें हमने एक चार्ट भी देखा था कि किस तरह कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों के आधार पर हम पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटते हैं। उसमें था कोशिका का प्रकार, कोशिका की भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि, प्रजनन की विधि। यह सारे लक्षण थे जिन पे आधारित था कि किस तरह जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में विभाजित किया जाता है। वह कौन से लक्षण हैं जो मोनेरा में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में नहीं पाए जाते हैं, फंजाई में नहीं पाए जाते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, कौन से लक्षण के आधार पर हम इन्हें इस जगत में रखते हैं, वह सब हमने एक चार्ट के माध्यम से पढ़ा था। और 5 जगत जो वर्गीकरण था उसमें यह देने की ज़रूरत क्यों हुई, यह भी हमने देखा था कि उसमें इसके पहले के वर्गीकरण में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था कि कौन सा जीव एक कोश की है या कौन सा बहुकोश की है। ना ही इन लक्षणों का ध्यान रखा गया था कि वह कोशिका भित्ति युक्त वाला जीव है या बिना कोशिका भित्ति की कोशिका वाला जीव है। तो यह जो अनियमितताएं थी उन्हें दूर करने के लिए आर्य छोटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। आज उसमें से पहला जगत जो है मोनेरा जगत, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस जगत में प्रमुख रूप से किन किन जीवों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से लक्षण इस जगत में पाए जाते हैं। मैं SN वर्मा अपनी तरफ से और अपने सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में सबसे पहले देख लीजिए कि यह कहाँ पाए जाते हैं। यह जीव, जो भी जीव इस जगत में पाए जाते हैं वो सभी जो बैक्टीरिया होते हैं वह मोनेरा जगत में शामिल किए जाते हैं। यह इसलिए इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, यह बैक्टीरिया, वह मोनेरा जगत में शामिल किए जाते हैं और यह सबसे अधिक संख्या में होते हैं। बैक्टीरिया, इनमें से सूक्ष्म जीवों में से बैक्टीरिया सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगर हम मुट्ठी भर मिट्टी उठा लें उसमें भी सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बहुत अधिक संख्या में यह सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि मोनेरा जगत में शामिल किए जाते हैं। यह हर तरह के वास स्थान में पाए जाते हैं और उन वास स्थानों में जैसे कि कुछ विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्रों, और इसके अलावा कुछ ऐसे दूसरे जीवों के ऊपर, तो बहुत से ऐसे स्थान हो सकते हैं जिनमें यह बैक्टीरिया, जिनका वास स्थान हो सकता है। कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अन्य जीवों पर उनके शरीर के बाहर या भीतर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो वास स्थान काफ़ी इनका जो है विस्तृत होता है, बहुत ही विविधतापूर्ण होता है, हर जगह पाए जाते हैं। आकार की हम बात करें, आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 समूह वो जो जिनमें इन्हें बांटा जाता है वह हैं, पहला चीज़ जो गोल आकार के होते हैं, गोलाकार, उन्हें हम कोकस बैक्टीरिया कहते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म कोकाई होता है। फिर दूसरा जो है वो छड़ाकार, छड़ के आकार के जो बेलनाकार बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम छड़ाकार बैक्टीरिया कहते हैं। इन छड़ाकार को हम वैसिलस कहते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म वैसिलाई होता है अगर यह समूह में है तो। तीसरा प्रकार जो होता है वो कामाकार होता है जिसे हम विब्रियम कहते हैं, विब्रियम सिंगुलर फॉर्म है। अगर समूह के बारे में बात करें कामाकार बैक्टीरिया के तो उसे विब्रिया कहते हैं प्लूरल फॉर्म में। और
उसके बाद एक और तरह का आकार पाया जाता है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब स्पाइरिलम, जिसका जो है प्लूरल फॉर्म जो है स्पाइरिला होता है। तो कई तरह के आकार के बैक्टीरिया हम देखते हैं, इस आधार पर हम 4 समूहों में बांटते हैं। अगर हम आकार की बात करें तो उसे हम इस तरह देख सकते हैं कि किस तरह उनका आकार होता है। कोकाई का आकार गोलाकार होता है, वेसिलाई का आकार जो है वो छड़ाकार होता है, विब्रियो का आकार या विब्रियम का आकार जो है वह कामाकार होता है, कामा के आकार जैसे कामा की बनावट होती है। स्पाइरिला जो है वह टेढ़े मेढ़े जो फीते होते हैं उस तरह का होते हैं और इनके सिरों पे कसाब भी पाए जाते हैं। तो यह आकार के आधार पे बैक्टीरिया 4 तरह के हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद पोषण की हम बात कर लें तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया जो है वह 2 तरीके के हो सकते हैं। पहले वह होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी, और दूसरे होते हैं परपोषी। तो स्वपोषी और परपोषी 2 तरह के पोषण के आधार पर हम बैक्टीरिया को विभाजित कर सकते हैं। स्वपोषी जो है वह भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा जो है स्वपोषण करते हैं। वहीं दूसरे वह होते हैं जो कि रसायन संश्लेषी होते हैं, रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन करते हैं और उनसे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। और यह इनका जो संरचना है और आकार है उस आधार पे इनके पोषण की विधियां भी हम देख रहे हैं कि कई तरह की होती हैं। परपोषी बैक्टीरिया भी इसी तरह 2 प्रकार के हो सकते हैं, मृतपोषी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं। तो यह पोषण के आधार पे 2 प्रकार के हो सकते हैं। यह दोनों प्रकार भी फिर जो है 2 तरह के विधियों द्वारा पोषण करते हैं। तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया का विभाजन हम इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ विशेष तरह के जीव मोनेरा जगत में पाए जाते हैं, या कौन कौन से प्रकार के जीव होते हैं उनको बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यही सभी जीव मिल करके इस जगत के का निर्माण करते हैं। पहले होते हैं आद्य बैक्टीरिया। प्रश्न पूछा जाता है आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो आद्य बैक्टीरिया के बारे में बात करें अगर, तो वह बैक्टीरिया जो कि विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और यह अत्यंत कठिन, जो बहुत ही टिपिकल टाइप जो है वह हैबिटेट होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र जिन्हें हम हेरोफी कहते हैं, हेलोफिल्स कहते हैं, गर्म झरने जिन्हें हम थर्मोसिडोफिल्स कहते हैं, जहाँ पे लवणता और गर्मी दोनों हो, थर्मोसिडोफिल्स। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें हम मेथेनोजन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इन आद्य बैक्टीरिया को जो है इन तरह के वास स्थानों में पाए जाते हैं। तो यह इनके बहुत ही जो टिपिकल टाइप, कठिन टाइप के वास स्थान होते हैं वहाँ पर यह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं आद्य बैक्टीरिया में जो कि जानवरों के, पशुओं के, जो रूमिनेंट पशु हैं, जो रूमिनेंट मतलब जो खाने के बाद अपना भोजन फिर से उसको दोबारा कूचते हैं, दोबारा चबाते हैं, ऐसे पशुओं को रूमिनेंट पशु कहते हैं, जैसे गाय और भैंस। उनकी आंतों में भी यह बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जब वह उनसे जो गोबर उत्पन्न होता है उस गोबर का यह ऑक्सीडेशन करते हैं, वहाँ से भी मीथेन गैस या जैव गैस का उत्पादन करते हैं। तो विशिष्ट प्रकार के वातावरण में यह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और एक अंतर होता है सामान्य बैक्टीरिया से इसमें कि आद्य बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वह भी सामान्य बैक्टीरिया से भिन्न संरचना वाली होती है, जिसके कारण यह इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह पाते हैं। दूसरे जो जीव होते हैं वह होते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया के कहते हैं हम इन्हें, जो कि रियल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। और यह वास्तविक बैक्टीरिया की जो पहचान है वह एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाव द्वारा की जाती है, मतलब इनके शरीर के चारों ओर एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कसाव पाया जाता है इनके किसी न किसी सिरे पर। तो वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान कठोर कोशिका भित्ति और कसाव द्वारा की जाती है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को दूसरा नाम दिया जाता है या क्योंकि शैवालों की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि शैवालों के गुण इनमें पाए जाते हैं, तो इन्हें नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है, या हम बैक्टीरिया के लिहाज से देखें तो इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इनमें
हरे पादपों की तरह जो है वह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और हम जानते हैं कि यह क्लोरोफिल ए का जो मुख्य कार्य है वह यह होता है कि प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है। और इसी क्लोरोफिल ए के कारण यह स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी होता है। सभी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह एक कोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनीय हो सकते हैं, समूह में कॉलोनी बनाकर रहने वाले हो सकते हैं, तंतु की तरह फैले हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, अलवणीय जल, समुद्री अथवा स्थलीय जल में भी यह पाए जा सकते हैं। तो कई तरह का वासस्थान इन साइनोबैक्टीरिया का हो सकता है। यह इनके जो कॉलोनी होती है उसके चारों ओर एक जेलीनुमा आवरण भी हमें दिखाई देता है। साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है जेलीनुमा आवरण से घिरा हुआ होता है। और एक मुख्य पहचान यह है कि यह मुख्य रूप से प्रदूषित जल में अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो यह इनके पहचानने का तरीका है कि यह कहाँ पाए जाते हैं, किस बनावट के होते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक और एनाबीना, इनमें टेट्रोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है जिससे यह पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। तो यह इनके इस तरह के बैक्टीरिया जो है वह साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। यह जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ इसमें रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया में, जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट या अमोनिया जैसे पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त जो ऊर्जा होती है उसका एटीपी उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। जो एटीपी हम जानते हैं कि ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, उसके उत्पादन के लिए यह जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है वह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो यह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एक सहायक बैक्टीरिया में। तो यह वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया। और कुछ और भी बैक्टीरिया जो वास्तविक बैक्टीरिया के रूप में होते हैं जिनकी पहचान हम सीधे सीधे उनकी कठोर कोशिका भित्ति और एक चलायमान कसाब के द्वारा हम कर सकते हैं। जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं प्रकृति में बहुत बहुलता से पाए जाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें कि इनका आर्थिक महत्व क्या होता है, तो जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं वह अपघटक क्या रोल है इनका इस प्रकृति में बैक्टीरिया का। परपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं वह अपघटक के रूप में मनुष्य के अनेक गतिविधियों में सहायक होते हैं। मतलब इनका जो मुख्य गुण होता है वह यह होता है कि यह पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो उन्हें तोड़ने का काम यह बैक्टीरिया करते हैं, छोटे छोटे अणुओं के रूप में अपघटन का काम करते हैं। और यह जो प्रक्रिया है अपघटन की वह कई तरीके से लाभदायक होती है, कभी कभी कुछ स्थितियों में जो है हानिकारक भी होती है। तो लाभदायक कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे कि दूध से दही बनाने में एंटीबायोटिक मुख्य रूप से इन्हीं बैक्टीरिया के सहायता से बनाया जाता है। और जो दाल वाली फसलें होती हैं, लेग्यूम पादप जो होते हैं, उनमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम जो होता है वह भी यह बैक्टीरिया करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी जो क्रियाशीलता होती है, जो क्रियाविधि होती है वह हमें नुकसान पहुंचाती है। उनमें जैसे कि तमाम बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। प्रमुख रोग इनसे होने वाले जो हैं जैसे हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर, तमाम रोग जो है वो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो यह फायदा भी हमारे लिए पहुंचाते हैं और नुकसान भी हमें पहुंचाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जनन की क्रिया बैक्टीरिया में किस तरह होती है। जनन मुख्य रूप से जो एक बैक्टीरिया है वह दो भागों में बढ़ जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वर्ग के अनुरूप जो है वर्गाकार वृद्धि होती है इनमें। तो यह कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उनमें बीजाणु भी बन जाते हैं। एक कोशिका जो है वह कई बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाती है, बीजाणुओं के रूप में परिवर्तित होकर के जनन की क्रिया पूरा करती है। इसके अलावा लैंगिक जनन की क्रिया भी हम बैक्टीरिया के भीतर देखने को पाते हैं, इसमें मिलता है।
और लैंगिक जनन की क्रिया का जो सीधा सीधा संबंध है वो किस तरह करते हैं बैक्टीरिया, वह एक बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण कर देता है और वह एक नए बैक्टीरिया में परिवर्तित हो जाता है। तो डीएनए स्थानांतरण की जो पुरानी विधा है वह उस विधि से यह अपना लैंगिक प्रजनन करते हैं। माइकोप्लाज्मा यह भी बैक्टीरिया की ही एक जो मोनेरा जगत में ही शामिल एक जीव है, लेकिन ऐसा जीव है जिसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका के रूप में जानी जाती है। सबसे जीवित जीव जो सबसे छोटे जीवित जीव जो हैं वह माइकोप्लाज्मा होते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। शामिल तो किए जाते हैं मोनेरा जगत में, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। यह अनाक्षी श्वसन कर सकती हैं तथा अनेक जीवों में रोग भी उत्पन्न करते हैं, जो कि प्राणियों एवं पादपों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो यह था आज का लेसन कि किस तरह के बैक्टीरिया जो है और किस तरह के जीव जो हैं वह मोनेरा जगत में शामिल किए जाते हैं, जिसमें हमने यहाँ से देखा कि आकार के आधार पर, पोषण के आधार पर कैसे इन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर आदि बैक्टीरिया क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, यह हमने देखा। उसके बाद आर्थिक महत्व क्या हो सकता है, जनन की विधि कैसे होती है, इनमें माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, यह सारी चीज़ें हमें इस लेसन में देखने को मिली। तो इस लेसन के साथ आज का जो टॉपिक है वह पूरा होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा ग्रुप पर कमेंट करके उसको आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि नया जगत होगा, प्रोटिस्टा जगत, उसमें हम मिलेंगे। और तब तक आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए। शुभकामनाएं।